प्रश्न 9। निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। तो प्रश्न 9 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। क्या दिया हुआ है? 3 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 3 का वर्ग। देखिए कैसे। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग यानी 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 4 8 1 9। इसको जोड़ने पे कितना आ गया? 9। 9 क्या है? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। ठीक है, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो देखिए 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। ये एक प्रतिरूप है, मतलब पहले 1 का वर्ग फिर 2 का वर्ग और 2 का वर्ग को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है, इस तरह हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी जांच भी सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रतिरूप है, तो इसको हम हल किए हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख ले रहे हैं, ये तो समझाने के लिए बस लिखे थे। अब देखिए दूसरा क्या है? 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, 6 का वर्ग 36। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 36 9 हो गया 45, 45 4 49। 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग। तो देखिए 2 का वर्ग और 3 का वर्ग और 6 का वर्ग को जोड़ने पर कितना आता है? 7 का वर्ग आता है। जैसे ये, इसको हम इस तरह से जांचे हैं। ठीक है, तीसरा में क्या है? 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। यानी 3 का वर्ग 4 का वर्ग और 12 का वर्ग को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 13 का वर्ग आ जाएगा। तो इसको भी जांच लेते हैं कि आता है कि नहीं 13 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 12 का वर्ग 12 गुना 12 144। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 9 19, हाथ में रहा 1, 4 1 5 1 6 और 1 169। 13 का वर्ग है, तो देखिए आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम जांच लिए, ये भी सही है प्रतिरूप। उसके बाद दिया है 4 का वर्ग जोड़, खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है और वर्ग दिया हुआ है, जोड़ फिर खाली स्थान है और वर्ग दिया हुआ है बराबर 21 का वर्ग। तो इसमें देखिए भरना है। ठीक है, तो इसका प्रतिरूप देखिए, पहले 1 का वर्ग था फिर 2 का वर्ग फिर 2 का वर्ग, सब जोड़ में है, यानी सबका योगफल निकाल के कितना आ गया? 3 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। तो 2 का वर्ग, उसके बाद है 3। देखिए 2 के बाद 3 आता है, और ये दोनों को अगर गुना कर दे तो 3 दूना 6। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आता है? 3, और 2 और 3 को गुना कर दें तो 6 आता है। अब ये तीनों का योगफल यानी तीनों के वर्गों का योगफल हो जाएगा 7 का वर्ग। 6 के बाद क्या होता है? 7। तो यहाँ पे भी देखिए 1 के बाद 2 होता है, और 2 गुना 1 क्या होगा? 2, और 2 के बाद क्या आता है? 3। इस तरह से समझ लेना है। 1 के बाद 2 आता है और 2 गुना 1 2, और 2 के बाद क्या आता है? 3। ठीक है, तो
अब वर्ग लगा देना है, तो 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग। उसी तरह यहाँ पे भी हुआ है, 3 के बाद 4 आता है और 4 को और 3 को गुना कर देंगे तो 12। तीन के बाद क्या आता है, 4 आता है और 3 और 4 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। और 12 के बाद आता है 13। अब सब पे वर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरूप में 3 के बाद 4 यानी 3 का वर्ग के बाद 4 का वर्ग, ये दोनों का योगफल, फिर 4 और 3 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। अब 12 का वर्ग का योगफल क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग। तो 3 के बाद 4 आता है, इसको जोड़ेंगे और 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 आता है, फिर इसका वर्ग को भी जोड़ देंगे, फिर 12 के बाद 13 आता है यानी बराबर लिख करके 13 का वर्ग लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 के बाद क्या आता है, 5, यहाँ पे हम 5 भरेंगे। 4 के बाद 5 आता है और 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 20 भर देंगे यानी 20 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो गया। तो 4 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग जोड़ 20 का वर्ग बराबर हो जाएगा 21 का वर्ग। तो 4 के बाद 5 आता है और 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20, फिर 20 के बाद क्या आता है, 21। इस तरह से इसको भरते जाना है। देखिए ये इसको आप जांच भी कर सकते हैं सही है कि गलत। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 5 का वर्ग 25, 20 का वर्ग 400, सबको जोड़ देने पे क्या आ जाएगा, 21 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए हम जोड़ करके भी देख लेते हैं। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 पचे 25, 20 का वर्ग 20 गुना 20 400, सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6 5 11, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4, 4 यानी 441, जो कि 21 का वर्ग है। 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको जांच भी कर सकते हैं। तो ये बस जांचने के लिए था, इसको लिखना नहीं है आपको, बस ये समझाने के लिए था। अब देखिए इसके आगे क्या दिया हुआ है, तो 5 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग जोड़ खाली स्थान और वर्ग दिया हुआ है बराबर 31 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, देखिए 5 के बाद 6 है, अब 5 और 6 को गुना करेंगे तो 5 6 30, और 30 के बाद क्या आता है, 31। तो 30 के बाद क्या आता है, 31। तो 5 और 5 के बाद 6 आता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर 5 और 6 का गुणनफल 5 6 30। अब 30 के बाद क्या आता है, 31, और सब पे वर्ग लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या भराएगा, 30 भराएगा। अब देखिए इसको जांच भी कर सकते हैं आप, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 30 का वर्ग 900, अब सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31 का वर्ग। अब इसके आगे वाला प्रश्न है 6 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग जोड़ खाली स्थान बराबर, तो 6 का वर्ग और 7 का वर्ग को जोड़ेंगे तो देखिए 6 के बाद 7 आता है और 6 और 7 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42, 7 6 42 यानी 42 का वर्ग। 42 के बाद क्या आता है, 43, तो यहाँ पे लिख देंगे 43 का वर्ग। तो 6 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग जोड़ 42 का वर्ग बराबर हो जाएगा 43 का वर्ग। तो यहाँ पे 42 का वर्ग भर देंगे और यहाँ पे 43 का वर्ग। फिर से देख लेते हैं, तो 6 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग दिया हुआ है, तो प्रतिरूप के अनुसार क्या हो जाएगा, 6 के बाद 7 आता है, ठीक है, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 7 6 42, और सब पे वर्ग लगाते जाएंगे, फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वह जो आएगा जोड़ करके वह होगा 43 का वर्ग। तो 42 के बाद क्या होता है, 43। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।